Good morning, students. Now we are going to discuss how we have to obtain the ray diagram or image by spherical mirrors. Means the rules for obtaining ray diagram, you can also say images by spherical mirrors. देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होते ही हैं हर जगह, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ये बताओ कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट से एक रे इस तरीके से ऐसे डाल रहे हैं यहाँ पर, तो इस रे का रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए होगा, लेकिन उसके लिए पूरा आपको ज्योमेट्रिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर एंगल इंसिडेंस, उतना ही रिफ्लेक्शन बनाएं, तब सब कुछ आएगा। इतने काम ना करने पड़े, इसके लिए कुछ 3-4 लाइंस के रिफ्लेक्शन के कि 4 मान लीजिए 4 रेज अगर इंसिडेंट कर रही हैं स्फेरिकल मिरर पे, तो वो कहाँ से होके जाएंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेंगी, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि कहाँ से जाएंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हों। तो उसके लिए हम ये 4 रूल्स को देखते हैं कि इन्होंने पहला रूल कहा कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, अब इसके स्केल यूज करेंगे, कर्वेचर, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे कुछ प्रिकॉशंस सुन लें, इनको फॉलो करें। कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स कुछ बच्चे इस तरीके से बनाएंगे, मत बनाइए ऐसे, कर्वेचर कम से कम ऐसे बनाइए, ठीक। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे स्केल लेके पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके सेंटर से लाइन पास हो रही होगी, इसको ड्रा कर लीजिए एक लाइन। उसके बाद रे डायग्राम के लिए, उसके बाद इस पर मार्क कीजिए, ये पोल हो गया। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप 3 या 4 सेंटीमीटर लेके चला कीजिए। मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 है, तो इस पोल से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट ले लीजिए C। टेक ए पॉइंट C एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम P विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आपको बताया गया था F इज़ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये 4 है तो P से फोकल लेंथ की डिस्टेंस, फोकस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, इसका एग्जैक्ट मिडिल। तो इन दोनों P और C का एग्जैक्ट मिडिल, मीन्स अगर ये 3 लेते हो तो 1.5, 4 लेते हो तो 2। इस पर आप मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को बना दीजिए F। इतना काम आप स्केल पेंसिल से कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे कहा गया अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस इन कॉनकेव मिरर। हमने ये कॉनकेव मिरर ही बनाया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डालिए। और जब भी कोई रे डायग्राम बनाएंगे तो जो रे डालते हैं वो बहुत दूर मत डालिए, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर मत डालिए, उसको पास में डालिए, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे रे डायग्राम बनाते समय। तो ये रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली। अब अगर कहा जाए बताइए रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद अ रे ऑफ लाइट पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, ये यहाँ से जाएगी इन दिस वे। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि ये रटा हुआ है, इसमें क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है? बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इस केस में ये F से ही जाएगी पैरेलल वाली जो है। आप चेक करोगे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर C से कोई भी लाइन इस पर डालोगे तो ये नॉर्मल कहलाएगी इस प्लेन पर, और नॉर्मल कहलाएगी तो वो लाइट रे इस तरीके से आएगी, ये I होगा, ये R होगा। जब आप सही सलामत मेजरमेंट करके ये करोगे तो जब आप ये फोकस से पास कराओगे तब ये I और R इक्वल आएंगे अपने आप। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, हर जगह फॉलो होंगे, ठीक। तो ये तो कॉनकेव मिरर में मीन्स अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
अब आपसे कहा जाए भाई कॉन्वेक्स मिरर की भी बात बताओ, तो कॉन्वेक्स मिरर आप बनाओगे इस तरीके से, इसकी पॉलिश बेंट इन सरफेस पर पॉलिश, मीन्स कॉनकेव सरफेस पॉलिश्ड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, कॉन्वेक्स। ये मैंने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मैं इसके नाम लिखूं, ये P से नोन डिस्टेंस कोई भी ले ली C, P और C के एग्जैक्ट मिडिल में आप F मार्क करोगे, स्केल से मेजरमेंट लेके ही मार्क करेंगे सब, ये हो गया। अब कोई लाइट रे इंसिडेंट इधर से, भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो यही जाएगी। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ़्ट टू राइट डालिए, जब भी रे डायग्राम बनाएं इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये जाके यहाँ मिरर पे टकराई, अब टकराने के बाद ये क्या अपने पाथ पे वापस आएगी, कैसे जाएगी, तो इसका रूल दिया हुआ है क्या, ये जब टकराएगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। आप क्या कीजिए, यहाँ से इस पॉइंट को, फोकस को, और इस पॉइंट को स्केल पे ले लेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से, ये लाइट रे ये पड़ी इंसिडेंट और ऐसे वापस हो गई। अब आप कहोगे ये आपने कैसे रिफ्लेक्ट करा दी, तो ये रूल क्या है, इट अपीयर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, मीन्स इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस कर रहे हो तो हमने तो लिया ही वहाँ से था, तो इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, पीछे प्रोड्यूस करिए, देखिए ये फोकस से आती हुई लगेगी। ठीक, इसीलिए मैंने बोला कि ऐप से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दो, इधर डॉटेड उधर कंप्लीट रहे। तो इस तरीके से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे वापस होंगी वो बता दिया। अब दूसरा रूल, एक रे तो हो गई, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रे चाहिए हैं, तो दूसरा रूल हम पढ़ते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये P, ये F और ये C, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, मीन्स P से F2 तो F से C2, मतलब P से F2 तो P से C4 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाते हो तो वो लाइन इस मिरर पे परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल होती है। तो आपने एक रे अगर C से ही पास करा रहे हो, ये C से एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हैं, टकराई, मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, भाई ये इंसिडेंट पॉइंट, अगर आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो नॉर्मल भी यही आता है, तो I0 R भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब अपने ही पाथ पर वापस। तो इसलिए रूल क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर become parallel to come back on its own path after reflection। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ पर वापस आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती हैं, और जब भी कोई लाइट रे किसी प्लेन पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगी तो वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ये तो हुआ कॉनकेव का। कॉन्वेक्स के केस में P F C, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी पैरेलल नहीं, गोइंग टुवार्ड्स C, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवार्ड्स C, ये रे डालिए, ये कहाँ जा रही है, ऐसे C की तरफ जा रही है। दिस इज द रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवार्ड्स C। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए, अ रे ऑफ लाइट
गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो दिस रे इज गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाउ दिस विल रिफ्लेक्ट, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके अपने पाथ पर वापस आएगी। क्यों? अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रा करने को कहा जाए तो ये ऐसे ही तो होगा, आई 0 तो आर भी 0, ये अपने पाथ पर वापस। तो आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ पर वापस आती हैं इन बोथ टाइप ऑफ मिरर। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, एक रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो फोकस जस्ट इसका रिवर्स। यहाँ पे लाइट कहाँ जा रही थी? थर्ड का रे डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो देखिए, ये आप इतना ड्रा करोगे, ठीक है। अब आपको कहा गया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एफ, तो ये एफ है, एफ से ये रे, भाई दिस रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एफ एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर एट दिस पॉइंट, तो हाउ इट विल गेट रिफ्लेक्ट? तो अगर पैरेलल जा रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, अब फोकस से जा रही तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, आप देखिए ये इंसिडेंट रे किधर जा रही है? फोकस की तरफ, तो ये इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्शन होके इसका क्या होगा? इट आल्सो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स ये इस तरीके से वापस आएगी। तो मीन्स अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है या फोकस की ओर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है। एनी डाउट? ऐसा दिस इज द रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल। नाउ द फोर्थ रूल, अगर कोई लाइट रे, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, तो पोल पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती तब क्या होगा? वो जितना एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे, मीन्स उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स फोर्थ रूल में, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on pole, then it reflected by making same angle with principal axis as incident ray, as incident ray। इंसिडेंट रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पे के साथ बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस आएगी। होता क्यों ऐसा? आप देखिए P, ये C और ये F। अगर कोई लाइट रे आप P पॉइंट पर इंसिडेंट करते हो, ये दिस इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट P, पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर भाई मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इस पॉइंट पर इस मिरर के साथ परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो आप कहोगे ठीक है, आपने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। तो आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो आप C से इसको ही तो ज्वाइन करोगे, आप कहोगे ये नॉर्मल हो गया ये लाइन, देन प्रिंसिपल एक्सिस बिकम नॉर्मल। इन दिस केस द नॉर्मल इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ
इंसिडेंस। अब जब नॉर्मल ये है और ये इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही रिफ्लेक्शन, तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रे वापस हो जाएगी। मीन्स ये वाला जो एंगल आर है ये भी इक्वल होगा आई इक्वल टू आर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। मीन्स जो एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बन रहा है उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। अदरवाइज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होंगे। अगर कॉन्वेक्स केस में देखते हैं तब क्या करोगे भाई? पी, एफ और सी, जरा समझिए। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, दिस इज पोल। अब जरा बताइए रिफ्लेक्शन। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिरर के साथ परपेंडिकुलर ड्रा करो तो आप सी से इसको मिला दोगे, बोले सर यही तो परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करो, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और नॉर्मल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब ये एंगल आई हो गया। मैंने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए, तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहोगे? बोले नॉर्मल ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर, तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए इसको हम वापस करेंगे, ये आई इक्वल टू आर। इस केस को मैं बहुत कम यूज करता हूँ रे डायग्राम बनाने में, क्योंकि इसमें ये इक्वल एंगल बनाने के लिए हमको कंपास की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी उसमें हमें कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस केस को हम यूज नहीं करते हैं, हालांकि थोड़ा सा ट्रिक यूज करके हम बना सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो दीज आर द 4 रूल्स टू ऑब्टेन द इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस how the images are formed by concave mirror.